अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज लेके आई हूँ सर्दियों की बहुत ही ख़ास डिश गाजर का हलवा। और अगर सर्दियों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा, वो भी हलवाई की तरह बना हुआ मज़ेदार घर पे मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन जब बनाने की बात आती है तो बहुत उसमें टाइम लगता है और मेहनत होती है, तो इसको बनाने को दिल नहीं करता। लेकिन आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें ना आपको इसको कद्दूकश करना पड़ेगा, ना ही प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके इसको आप बॉयल करना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट, या आप यकीन करें 15 मिनट में ये तैयार किया है मैंने। और इतना मज़ेदार बना है ये। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो गाजरें। तो मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया और छील लिया। ये देखें, जितनी अच्छी कलर वाली होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा कलर आएगा इसमें। तो आप इस तरह से इसको हाथ से काट लें, रफली काट लें आप। और अगर हाथ से नहीं तो कटिंग बोर्ड पे काटें, बहुत आसानी से कट जाती हैं। इसी तरह से ये मैंने सारी गाजरें जो हैं इनकी कटिंग कर ली है। ये देखें, ईजी हो जाती है, आराम से हो गई हैं ये। और कितनी ज़बरदस्त फ्रेश और रेड कलर की है ये। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना, एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 1 टेबलस्पून में इसमें घी ऐड कर दूँगी। घी का मैं कम इस्तेमाल करूँगी एक गाजर के लिहाज से। जैसे ही ये मेल्ट हुआ, इसमें ही गाजर ऐड कर दूँगी। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर इसको भूनेंगे हम, 2 से 3 मिनट के घी के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गाजरें जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी। अगर आप इसको अलग से बॉयल करते हैं या बॉयल करके या कद्दूकश करके डाल के इसको पकाते हैं तो वो फ्लेवर नहीं आता जो हलवाइयों का आता है। पहले हम इसके पानी को ड्राई करेंगे, इसमें मिलाएंगे। 5 मिनट मैंने कवर कर दिया है, गाजर अपना पानी छोड़ेंगे। ये देखें, हाफ कुक तो ये ऐसे ही हो गई हैं। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये लगे नहीं। और ये देखें, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और इसने अपना पानी रिलीज़ किया है और काफ़ी हद तक 25% ये गल चुकी हैं। अब क्या है कि इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। हाफ कप मैंने चीनी ली है, यानी कि जितना आपको मीठा पसंद है अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। पिसी हुई नहीं है ये, दानेदार है। तो चम्मच से बस मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि चीनी जो है गाजरों में मिक्स हो जाए। अब ये जो गाजरें हैं चीनी के अंदर पकेंगी। जब इस तरीके से ये पकेंगी तो चीनी इसके अंदर तक जाएगी। गाजर का जो फ्लेवर इन्हेंस होगा ना इससे, वो बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनेंगी। तो ये मैंने चीनी को मिक्स कर दिया। अब कुछ नहीं करना, मैं कवर करके इसको फिर 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 5 मिनट के बाद देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, चीनी ने पानी छोड़ा है और काफ़ी कितना खूबसूरत कलर आ गया है। ये चीनी के शीरे में गाजर पकी है, अंदर तक इसकी मिठास गई है। और इसका फ्लेवर जो है गाजर का जब चीनी के साथ पकेगा तो बहुत ही मज़े का ये आएगा, जबकि इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब इतनी देर मैंने रखा है कि चीनी में गाजर पक गई है। और ये देखें आप, तकरीबन ये 90% गल चुकी हैं। और कितना ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आया है इसका। तो चलें, अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची मैंने पीस ली है और इसके छिलके भी मैंने इसमें डाले हैं। इसकी भी अपनी एक खुशबू होती है, फ्लेवर होता है और बहुत हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इसके छिलके ज़ाया नहीं करने चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप दूध। आधा किलो से थोड़ा कम है, सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये दूध में पकेगा। 5 मिनट मैंने पानी में पकाया गाजर के, और फिर 5 मिनट ये चीनी में पकी और 5 मिनट हम इसको दूध में पकाएंगे। अब इसको तब तक पकाना है दूध हमारा ड्राई हो जाए। तो इसको मैं जब उबाला आ जाएगा तो इसको कवर कर दूँगी और ये दूध में पकती रहेंगी गाजरें। तो ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं, दूध ड्राई हो गया है और गाजरें देखें कितनी अच्छी तरह से गल गई हैं। अब इसको भूनते जाएंगे और इस तरह से आप चम्मच से मैश कर लें। ना ही आपको पीसने की ज़रूरत है, ना ही कद्दूकश करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल बारीक भी गाजर हलवा की तरह बना दें, बिल्कुल बारीक, वो भी अच्छी नहीं लगती ब्लेंडर मशीन में डाल के। खड़ा खड़ा और दानेदार होना चाहिए। ये देखो, मैं इस तरह चम्मच से ही कर रही हूँ, भूनते भूनते तो सारी गाजरें जो है मैश हो गई हैं। अच्छी तरह से हमारी गाजरें गल गई हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच घी का और ऐड कर दिया है इसमें। और अब घी में हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना। तो 5 मिनट तक इसको मैं खूब भूनूंगी। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये घी छोड़ दे। तो 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर हो गया है इसका और घी भी छोड़ दिया है, अच्छी सी खुशबू आने लगे हैं। तो बस यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा रेडी है। तो अब मैंने लिया खोया। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म में आप डालेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो अंदर मैं इसके ऐड करूँगी गार्निशिंग के लिए, ऊपर से अलग करूँगी। तो इसको बस फ्लेम ऑफ करके मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि हलवे के अंदर तक इसका जो खोए का जायका है। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको सर्व करते हैं। इसके अंदर भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बॉयल अंडे होते हैं,
काट के उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऊपर से खोया डालूँगी और ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक आया है, हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुआ है। यकीन मानिए इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बाहर से ख़रीदने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं, और बहुत ही हेल्दी भी होता है। बच्चों को आप इस तरह से बना के खाएँ। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।